दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन जुमा के दिन का वजीफा लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मगर फिर भी उन्हें वह दौलत नहीं मिलती जिस दौलत की वह ख्वाहिश रखते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनके पास माल और दौलत ज्यादा हो, तो उन लोगों के लिए आज एक बेहतरीन वजीफा लेकर आए हैं। अगर आपने जुमा के दिन यह वजीफा कर लिया तो इंशा अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको हर वह दौलत मिलेगी जो आपने सोची होगी। तो यह वजीफा आपको जुमा के दिन करना है। वजीफा करने का तरीका सुन लीजिए। वजीफा करने का तरीका यह है, सबसे पहले आपको नमाज जुमा मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है। यानी जब आप नमाज जुमा मुकम्मल तरीके से अदा कर लें तो आप अपनी जगह पर बैठे रम जैसे तशदूद बैठे रहते हैं और आप इधर उधर ना देखें, बल्कि अपना चेहरा किबला की तरफ रखें। और उसी जगह पर बैठे हुए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ जो आपको याद हो आप वही पढ़ सकते हैं। तो शुरू में आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही दुआ को 70 बार पढ़ना है। यानी इसी तरीके से आपको इस दुआ को 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको आखिर में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। वही दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था, आपको बस इतना ही करना है। तो यह वजीफा आप जुमे के दिन करें, इंशा अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आने वाले जुमा तक आपको ज्यादा से ज्यादा दौलत मिलेगी। अगर आपको आने वाले जुमा तक माल और दौलत में इजाफा नहीं होता, तो आप फिर आने वाले जुमा को इस अमल को करें। 3-4 जुमा तक करें, 3-4 जुमा तक। अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशा अल्लाह आपके रिज़्क के अंदर बहुत ही ज्यादा बरकत होगी। इंशा अल्लाह आप मालदार भी बन जाएंगे। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली मेरा शौहर मोहब्बत नहीं करता, मैं क्या करूं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस औरत को यह 5 बातें बताई और फरमाया, 5 बातों को अपने शौहर के सामने ना करना। नंबर 1, शौहर के वालिद की बुराई कभी मत करना। दोस्तों, हजरत अली रद अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपने शौहर के सामने या फिर उसके पीछे उसके वालिद या माँ बाप भाई बहन की बुराई मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें शौहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और नंबर 2, गैर मर्द की तारीफ कभी भी मत करना। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने फरमाया, ऐ औरत, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपने शौहर के सामने दूसरे मर्द की तारीफ मत करना, क्योंकि यह बात शौहर को पसंद नहीं है। उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ उसके सामने करें। और कभी भी ऐसी बात ना करना जिससे शौहर के दिल में शक पैदा हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो शौहर के दिल दो में तुम्हारे लिए मोहब्बत खत्म हो जाएगी। नंबर 3, अपनी आवाज को बुलंद ना करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, ऐ औरत, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपने शौहर के सामने अपनी आवाज को बुलंद ना करना। नंबर 4, शौहर की आमदनी से ज्यादा फरमाइश मत करना। दोस्तों, हजरत अली रद अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि यह औरत याद रखना, इस बात का भी हमेशा ख्याल रखना कि कभी भी अपने शौहर से ऐसी चीज की फरमाइश मत करना जिसका तुम्हारा शौहर पूरा ना कर सकता हो, क्योंकि उससे शौहर के दिल में कुछ खिया पैदा हो जाती है और मोहब्बत कम हो जाती है। नंबर 5, जायज काम के लिए मना मत करना। हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ऐ औरत, कभी भी अपने शौहर को जायज काम के लिए मना मत करना। अगर आपका शौहर आपको किसी चीज को करने का हुक्म दे तो उससे इनकार मत करना। ऐ औरत, याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखना। इन 5 बातों को अपने शौहर के सामने कभी भी ना करना। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रद्द अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जो औरत यह काम करती हो तो उसका शौहर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जब औरत अपने शौहर की बगावत पर उतर आएगी तो वह इंसान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी बीवी को समझाते रहे कि वह गुनाहों के रास्ते पर ना चले। औरत का भी शौहर को राजी करना और खुश करना बड़ी इबादत है। शौहर को ना खुश करना और नाराज करना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे, रमजान मुबारक के रोजे रखती रहे और अपनी इज्जत को बचाती रहे, यानी पाक दामन रहे, अपने शौहर की ताबेदारी और फरमाबरदार करती रहे, उसको इख्तियार है जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए।
अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में आए कि उसका शौहर उससे राजी हो तो वह जन्नती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी औरत को सजदा करने के लिए कहता तो औरत को जरूर हुक्म देता कि अपने मियाँ यानी अपने शौहर को सजदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मर्द अपनी औरत को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो जरूर उसके पास आ जाए, सूहे पर भी बैठी क्यों ना हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाए। जब किसी की बीवी उसकी फरमाबरदार ना करे, उसके हुकूक अदा ना करें और खुशी के साथ जिंदगी ना गुजारे। कुरान करीम में उसके इस्लाह के 3 तरीके हैं, यानी तलाक देने से पहले इन 3 बातों पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि शौहर नरमी से अपनी बीवी को समझाए, उसकी गलत फहमी दूर करें। अगर वह वाकई जानबूझकर गलत तरीका इख्तियार किए हुए हैं तो समझा बुझाकर उसको लाओ और उसको अच्छी बातों पर अमल करने की तलन करें। उससे काम बन गया तो मामला यही खत्म हो जाएगा। औरत हमेशा के लिए गुनाहों से और दोनों रंजो गम से बच जाएंगे। और अगर उससे काम ना चले तो दूसरा दर्जा यह है कि नाराजगी जाहिर करने के लिए बीवी का बिस्तर अपने से अलायद यानी अलग करें और उससे यह अलायदगी बढ़ती रहे, यानी अलग ही सोता रहे। यह काम मामूली सजा और बेहतरीन तरीका है। और अगर उससे औरत मुतनब्बे हो गई तो वो झगड़ा यही खत्म हो जाएगा। और अगर वो इस शरीताना सजा से भी नाफरमानी और से बाज ना आए और इससे बाज ना आए तो तीसरे दर्जे में शौहर को मामूली मारने की भी इजाजत दी गई है, जिसके हद यह है कि बदन पर उसका असर बिल्कुल नजर ना आने चाहिए। तीसरे दर्जे की सजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, इसलिए इस दर्जे पर अमल करने से बचना बेहतर है। बहरहाल अगर इस मामूली मार से मामला बन जाए, सुधर जाए, सुलह हो जाए तो ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, यानी सही हो जाएंगे, तभी मकसद हासिल हो जाएगा। और अगर इन सब के बावजूद शौहर की ताबेदारी ना करें और उसकी बातों पर अमल ना करें तो इख्तियार है कि तला दे सकता है। लेकिन तलाक देने से पहले इन सब बातों पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हम बिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें और इन सारी बातों को आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जुमेरात को बीवी से हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है। तो यह वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को शादीशुदा लोग जरूर देखें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हमबिस्तरी करता है उसका बेटा भंगा पैदा होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, अपनी खेती हो में जिस तरह चाहो। आओ प्यारे दोस्तों, तो जुमेरात को हमबिस्तरी करने वाले लोग रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान जरूर सुन लें। और जो लोग जुमेरात को हमबिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वह भी उनको जरूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं, जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में उसका जवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए, इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। शौहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज की होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वह बीमारी या थकी हो तो वह औरत के साथ जबरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहरीन का कहना है कि हम बिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए कि हर हफ्ते में यह काम 2 मरतबा किया जाए। और हाँ, खुसूसी हालात या तिब्बी उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान उसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन उसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अक्ल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर कामकाज के का काबिल नहीं रहता और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम भी सी 12 महीनों के तमाम औकात और अय्याम में जायज़ हैं और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है।
सेवाएं उसके कि मर्द और औरत रोजेदार हों या औरत में निफास की हालत में हो। अब्बू दाऊद और नसा की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करें और खुद भी गुस्ल करें और नमाज के लिए जल्दी करें और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगव बात ना करें, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वह कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए? और दूसरी बात यह कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? हालांकि यह हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में यह बात वाज करना चाहती हूँ कि अजदवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा आमाल में एक नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख देता है। और अगर शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वह दुनिया और माफिया से अफजल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक जो उसके जिस्म से गिरता है उसके बाल को टच करता है, तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकियां अता फरमाता है और उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता है, और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके दर्जा को बुलंद फरमा देता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है वह दुनिया और माफिया से अफजल है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह बत बारक व ताला उसे वह चीज अता करते हैं जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फख्र करते हैं कि देखो, यह अपनी बीवी से हमबिस्तरी के बाद रात के उस हिस्से में मेरे खौफ से मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद यह मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हमबिस्तरी करने की फजीलत है। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है, तो अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने फरिश्तों के सामने यह बयान करता है, फख्र करता है कि यह मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के उस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्सा कर रहा है ताकि वह मेरी इबादत कर सके। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने उसे बख्श दिया। जो शौहर हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वह सुन ले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारी बीवी है जिसे हम बिस्तर की गर्ज ना हो तो अपनी बीवी के साथ सोए और रात गुजारे। इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह बारक ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोए। उनकी अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया किराम की सुन्नतों में से हैं। अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करने चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत यह है कि हम बिस्तरी जुमा की शब या जुमा के दिन करनी चाहिए, इसीलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाब करे और फिर नमाज को जाए तो वह ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदका का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमा के लिए जाए उसे सदार मेढ़े के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। यानी इन सारी चीजों का सदका देने पर या उनकी कुर्बानी करने पर जितना सवाब मिलता है
उतना सवाब यहाँ पर मिलेगा। फिर जब इमाम खुतबुदाबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है, यानी हम बस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमा के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। इसीलिए जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है, ताकि वह कल गुस्ल करके जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वह तमाम सवाब हासिल कर पाएगा। इसलिए जुमेरात की रात को ही हम बिस्तरी करना अफजल है। तो आप बात करते हैं कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। उल्मा इकराम ने तहरीर फरमाया है कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मशक्कत करके आते हो, तो आप रात के 2 हिस्से आराम कर लें और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें, ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। महीने की किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो इसका जवाब है, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन लम्माए कराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में ना करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मनाही नहीं है, मगर रात में करना ज्यादा बेहतर है। लमाए कराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयाना जमीन पर ज्यादा फैले हुए होते हैं। इसी वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हम बिस्तरी ना करें। इसीलिए अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों और 3 रातों में हम बिस्तरी ना करना अफजल है। अगर करेंगे तो जायज और हराम नहीं है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।